Hi friends, welcome back to the channel. I am Dr. Naman, Junior Resident Respiratory Medicine, working in Gandhi Medical College, Bhopal. And today we are going to talk about a hard reality that it doesn't matter कि तुमने पूरे एक साल में कितनी पढ़ाई करी है, कितनी रातें तुम सोए नहीं हो, कितनी बार तुमने अपने दोस्तों को मना कर दिया कि मैं घूमने नहीं जाऊंगा, कितने सारे सेक्रीफाइसेस तुमने करे हैं, कितनी बार तुमने अपने रिलेटिव्स के ताने झेले हैं, कितने कितने घंटे तुमने रोज किताब के सामने बैठ के अपनी आंखें जलाई हैं। दुनिया को, तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे चाहने वालों को, तुम्हारे ना चाहने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से कि जब नीट का दिन आएगा, तुम्हारा 180 मिनट्स का मैच होगा, उसमें तुम हारोगे या जीतोगे। जीतोगे तो कितनी रैंक से जीतोगे? अगर जीते तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ, और अगर तुम हारे तो तुम्हारी सारी मेहनत में लोग कमी निकालने लग जाएंगे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। बट अगर तुमने अपना बेस्ट दिया है पूरे साल, तुम अपनी जान लगा चुके हो, तुम कोई कमी तुमने नहीं छोड़ी है अभी तक, तो इन लास्ट के 7-8 दिनों को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक जो लास्ट स्टेप है, जब तुम्हें अपनी पूरी साल की मेहनत को कंडेंस करके 180 मिनट्स में डिलीवर करना है, वो बेस्ट चला जाए। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा माइंडसेट सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए ताकि तुम 180 मिनट्स में अपना बेस्ट गेम खेल सको। तो सबसे पहले ब्लॉक आउट ऑल द नॉइज। अब टाइम आ गया है दुनिया से डिस्कनेक्ट होने का। यू डोंट नीड टू वॉच एनी न्यूज, यू डोंट वांट टू नो एनीथिंग दैट हैज नथिंग टू डू विद योर एग्जाम्स। तुम्हें किसी भी तरह की निगेटिविटी से, चाहे वो तुम्हारा कोई दोस्त हो, तुम्हारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ भी, उससे दूर रहना है। इवन फ्रॉम द निगेटिविटी दैट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड यू। इस टाइम पे जब एग्ज़ाम बहुत पास में है, तुम्हारा दिमाग बहुत एक्टिव रहेगा, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, लगेगा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, सिलेबस कितना सारा है, तुम कुछ याद करने की कोशिश करोगे, रिकॉल नहीं हुआ तो तुम्हें लगेगा शिट यार, मैं कितनी बार तो पढ़ा था, वो फार्मूला याद ही नहीं आ रहा है। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू रिकॉल ऑल योर हार्ड वर्क। तुमने अपना पूरा जितना मेहनत कर सकते थे कर दिया ना, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। जब भी डाउट्स आए, लगे कि तुम बहुत पीछे हो सबसे, अपनी आंखें बंद करो और सोचो उस टाइम के बारे में जब तुम सब चीज़ों से लड़ रहे थे, नींद से, दुनिया से, डाउट से, कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चन से। याद करो कि जब तुमने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, तुम कितने पीछे हुआ करते थे और अब तुम मेहनत से कितना इम्प्रूव कर चुके हो, कितने फोल्ड्स इम्प्रूवमेंट हुआ है तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, तुम्हें भरोसा होने लग जाएगा कि हाँ भाई, तुम कर सकते हो, किसी से भी तुम कम नहीं हो, सब होमो सेप्स है ना, तो तुम भी हो, तो तुम क्यों नहीं कर सकते जो किसी और ने किया? ऑफ कोर्स कर सकते हो। यू कैन अचीव एवरीथिंग दैट एनीवन हैज़ एवर अचीव्ड। ठीक है, अचीव तो तुम कर सकते हो, बट अब तुम सोचोगे कि लास्ट के इन दिनों में करूं क्या मैं, लाइक व्हाट शुड आई स्टडी। सिंपल है, मार्क्ड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस जब तुम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे थे, तुमसे पहली बार में नहीं हुए होंगे, ऑफ कोर्स तुमने उसके अराउंड सर्कल एक बनाया होगा, एक मार्क किया होगा, या फिर कि ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं बना था, वो क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए हैं, वो क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। क्यों करने हैं वो क्वेश्चन? सबसे पहले बिकॉज दे रिप्रेजेंट ऑल ऑफ योर वीकेस्ट कॉन्सेप्ट्स। टॉपिक्स जिसमें तुम इतने फ्लुएंट नहीं हो जितना बाकी टॉपिक्स में हो, उनको सबसे पहले करो, अपनी वीकनेस को सील अप कर दो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाओ, बिकॉज दे आर द क्वेश्चंस विच आर क्लोजेस्ट टू रियलिटी जो एग्जाम में आएंगे। किसी मॉक टेस्ट में किसी के भी बनाए हुए क्वेश्चंस उतने क्लोज नहीं होंगे तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम के जितने नीट के खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे, राइट? सो वो क्वेश्चंस करो। नाउ रीड द टॉपिक्स जो तुम बार बार भूल जाते हो, वोलेटाइल कॉन्सेप्ट्स, केमिस्ट्री के फार्मूलाज, फिजिक्स के फार्मूलाज, बायो के वो एग्जाम्पल्स, वो डायग्राम्स जो तुम्हें याद नहीं आते, जो दिमाग से निकल जाते हैं, है ना, जो तुम्हें लगता है कि हाँ यार मेरे को आता तो है, बस एक बार देखने की ज़रूरत है, वो एक बार अभी ही देख लो। एग्ज़ाम के बाद मलाल मत करना कि यार मैं एक बार देख के चला जाता तो वो 2 क्वेश्चंस मेरे सही हो जाते, मैं 100 रैंक पीछे चला गया उसके चक्कर में। अब जब ये सारे काम हो जाएं, बाद में तुम्हें खुद को एक रिलीफ मिलेगा कि भाई अब लग रहा है कि रिवीजन हुआ। लास्ट के इन दिनों में कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नए क्वेश्चंस, कोई नया टॉपिक तुम्हें रिवाइज नहीं करना है, तुम्हें मॉक टेस्ट भी नहीं देने हैं।
तुम नीट के प्रीवियस ईयर के टेस्ट दे लो, बट मॉक टेस्ट अब नहीं देना है। बहुत सारे मॉक टेस्ट तुमने दे लिए हैं। बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि मॉक टेस्ट नहीं देने, बिकॉज मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम के लेवल से थोड़े ऊपर आते हैं। उसमें एज कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि शायद नहीं भी हैं एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली, बट दे आर ट्राइंग टू मेक यू रेडी। अब तुम जब साल भर कर चुके हो, लास्ट में तुम्हें ऐसी भी कोई चीज़ नहीं चाहिए जो एग्जाम में डायरेक्टली जिसका आने का चांस ना हो, या फिर जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन कर दे। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट तुमसे नहीं बना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो डाउन हो गया ना। तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, यू शुड बी टॉप ऑफ योर गेम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, अपने वीक कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करो, जो भूलते हो वो रिवाइज करो, दैट इज इट। इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ाई की बात तो हो गई, अब आते हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज ऑल दी अदर थिंग्स फॉर द एग्जाम डे, कि तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी हेल्थ सब कुछ परफेक्ट कैसे रहे एग्जाम के दिन और सब कुछ स्मूथली निकल जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑप्टिमाइजिंग द एग्जाम डे। सबसे पहले बहुत बेसिक है, तुम्हें 1000 लोगों ने बोला होगा बट इग्नोर मत करना। विजिट द एग्जाम सेंटर डे बिफोर। देख क्या एग्जाम सेंटर कहाँ है। मे बी लास्ट ईयर तुमने देखा होगा उसको, तुम्हें नहीं पता वहाँ क्या कंस्ट्रक्शन क्या चल रहा है, कौन सा ट्रैफिक जैम होने वाला है ना। ऑटो कहाँ से मिलेगा, तुम कैसे जाओगे, सब कुछ रेडी होना चाहिए यहाँ पे, है ना। अब लास्ट दिन तुम्हारा अल्टीमेट वेपन पढ़ाई नहीं है, कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम आज ही सारी पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी ज़रूरत है तो साल भर क्या कर रहे थे, पूछो खुद से। तुम्हारा अल्टीमेट वेपन है अ गुड नाइट स्लीप। अच्छी डीप स्लीप अगर तुम्हें मिल गई तो तुम्हारी मेंटल एक्यूटी विल बी एट इट्स हाईएस्ट, यू विल मेक लेस सिली मिस्टेक्स, यू विल डू क्वेश्चंस फास्टर, तुम्हें चीज़ें याद आएंगी, तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा, तुम्हारी तबीयत अच्छी रहेगी, तुम्हें एग्जाम में नींद नहीं आएगी। रात को ही अपना आईडी कार्ड, अपना बैग पूरा रेडी करके रख लो, एडमिट कार्ड रेडी करके रख लो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ फूड। कुछ स्पाइसी, ऑयली या हैवी नहीं खाना है भाई। एग्जाम के 1-2 दिन पहले से बीमार नहीं पड़ना है। I don't want you to have a upset stomach, feel bloated in the exam. मटर पनीर, छोले कुलचे, गार्लिक नान, ये सब या ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। नथिंग, ये नहीं कि मैंने पूरी साल मेहनत करी है, अब लास्ट दिन आया तो मैं इंजॉय करूँगा और फिर तुम कुछ ऑयली खा के आ गए और फिर बैठ गए। एग्ज़ाम के दिन ब्रेकफास्ट क्या करना है, बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ईजीली डाइजेस्टेबल बट हेल्दी। समोसा, कचौड़ी, जलेबियाँ ये सब नहीं खानी। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें हेडेक हो सकता है, उसकी मेडिसिन ले जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पेन है कहीं बॉडी में, पेन किलर ले लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उल्टी वगैरह आने वाली है, कुछ भी हो सकता है ना किसी को, उसकी मेडिसिन पहले से खा के जाओ एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के दिन पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेना है, बिकॉज तुम वो 1 साल ले चुके हो। एक दिन में तुम ऐसा कुछ नहीं कर लोगे जो तुमने साल भर में नहीं किया। और एक दिन में अगर पढ़ के कोई नीट क्रैक करता होता तो लोग 2-2, 3-3, 5-5 साल नहीं लगे होते। अब अगर तुम्हें पढ़ने का टाइम मिल रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ, फिर से सबसे वॉलेटाइल टॉपिक्स जो भूल जाते हो, बिकॉज जो भूलने वाले टॉपिक्स हैं वो तुम्हारी रीसेंट शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएंगे। अगर तुमने एक दिन पहले पढ़ लिया, एग्जाम के दिन सुबह ही पढ़ लिया, अपनी फॉर्मूला वाली नोटबुक, अपनी सिली मिस्टेक्स वाली नोटबुक ऊपर से देखो, स्किम थ्रू करो उसके, रिलैक्स्ड रहो, है ना। आप सब कुछ पढ़ चुके हो, अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। अब एग्जाम में जाने के पहले आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू हैव कॉफ़ी, बिकॉज कॉफ़ी एक बहुत अच्छा स्टिमुलेंट है। तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहेगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम मस्त एनर्जी रिलीज होगी तुम्हारे ब्रेन में, and that is a good thing, but make sure आप कॉफ़ी 1 या आधे घंटे पहले पियो एग्ज़ाम में जाने के। ये नहीं होता है कि तुमने सुबह 8 बजे कॉफ़ी पी ली, अब तुम सोच रहे हो कि मैं एग्ज़ाम में मेरा दिमाग एक्टिव रहेगा, उसका पीक आके निकल जाएगा और उस टाइम पे एक्चुअली तुम ज़्यादा थका हुआ फील करोगे अगर तुमने कॉफ़ी नहीं पी होती कंपेयर टू दैट। सो हाफ एन आवर या 1 आवर अगो इज़ द बेस्ट टाइम। बहुत सारी चीनी या दूध वाली कॉफ़ी अवॉइड करो। आई डोंट वांट योर ब्लड शुगर लेवल्स टू फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, क्योंकि उससे फिर बहुत
दिमाग के फंक्शन पे फ़र्क पड़ता है, मैं डिटेल में अभी नहीं जा सकता, बट ब्लड शुगर लेवल स्टेबल होनी चाहिए, कोई तुम्हें शार्प पीक या डिक्लाइन नहीं चाहिए उस टाइम पे। ब्लैक कॉफ़ी पी लो, थोड़ी सी चीनी चलेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही कड़वा शरबत पी के चले जाओ, बिकॉज सम पीपल कांट इवन हैव ब्लैक कॉफ़ी, लेट्स बी ट्रू। तो मैं भी थोड़ी शुगर यूज़ करता हूँ उसमें। कॉफ़ी पी के चले जाओ। अब जब एग्ज़ाम हॉल में जाओ, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, अपने फेथ जिसमें आपको बिलीव हो, भरोसा हो, उससे ब्लेसिंग्स मांगो, है ना। भरोसा रखो कि जो होगा सब अच्छा होगा, डजंट मैटर एग्ज़ाम कैसा भी जाए, जो होगा सब अच्छा होगा। ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, एक छोटा सा एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ नहीं है ना, वो डिसाइड कर पाएगा। क्या दुनिया के सारे लोग डॉक्टर हैं क्या? नहीं ना। क्या तुम अपने सारे तरफ जो रिच लोग देखते हो, जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग देखते हो, सारे के सारे डॉक्टर हैं? नहीं। तो क्या, अगर एग्ज़ाम कैसा भी जाए डजंट मैटर, तुमने तैयारी कर ली, नाउ उससे कर्म करो और फल की चिंता मत करो। समझ में आ रहा है? फल से डिटैच हो जाओ। तुम हारो या जीतो, इट डजंट मैटर नाउ, बिकॉज यू हैव गिवन योर बेस्ट, यू हैव डन एवरीथिंग। तुमने अपना खाना, अपनी बॉडी, अपनी तबीयत सब कुछ परफेक्ट रखी है, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो उस चीज़ की टेंशन क्यों जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, प्लीज़ पानी कम मत पीना या प्यासे मत बैठे रहना, बिकॉज उससे भी डिहाइड्रेशन में तुम्हारा दिमाग उतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देगा। हाँ, वॉशरूम जाना पड़ेगा, 3-4 मिनट वॉशरूम जाने में ऐसा कुछ बड़ा नहीं होने वाला है कि तुम्हारा एग्ज़ाम ही बिगड़ जाएगा। वापस आओ एग्ज़ाम देके, उसके बाद पेपर फेंको साइड में एंड डू वॉट एवर यू वांट। तुमने सोशल मीडिया नहीं चलाया, तुमने जो नहीं किया, मूवीज़ नहीं देखी, नेटफ्लिक्स नहीं देखा, वट एवर यू लव, तुमने बुक्स रीडिंग नहीं करी, तुम खेलने नहीं गए क्रिकेट, जो भी है करो, घूमो, मूवीज़ देखो, बिकॉज दैट इज़ द लीस्ट यू डिजर्व आफ्टर अ ईयर ऑफ हेडेक। अब एक दिन तुम, द लीस्ट यू डिजर्व इज अ डे ऑफ पीस यार, इतनी मेहनत करने के बाद। सो आई होप यू मेक इट। दिस वॉज माई सजेशंस टू यू कि आप लास्ट के इन दिनों में कैसे इंश्योर कर सकते हो कि हाउ यू विन द फाइनल बैटल। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पीपल जिन्होंने NCERT इन 2 days वाला चैलेंज कंप्लीट किया है। आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइज पार्टिसिपेटेड एंड तुमने किया है, और तुम एग्ज़ाम के दिन तुम्हें इसकी वैल्यू पता चलेगी। और अगर तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो तुम एग्ज़ाम के बाद पक्का आके सब्सक्राइब करोगे कि लास्ट के 2 दिनों में मैंने जो NCERT पढ़ी ना, वो बहुत हेल्प आई, बहुत काम आई मेरे। तो इसकी वैल्यू तुम्हें एग्ज़ाम के दिन ही पता चलेगी, पेपर देखने के बाद। एंड तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट है, कमेंट्स में आओ, मिलो मेरे से, मैं हूँ एक्टिव वहाँ पे। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में जितना हो सके उतने हेल्प करूँगा। एंड आई विल सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।